हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल हम लोगों ने सीखा था, पढ़ा था नंबर सिस्टम का प्रतिशत का पार्ट 5 और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिशत का पार्ट 5। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पार्ट 4 इसका समझ में आया होगा। ठीक है, और अगर दोस्तों समझ में नहीं आया है तो वापस बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके वहां से आप वीडियो को वापस देख सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये वीडियो। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन हमारा ये है, यहां से देखते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, किसी परिवार में चावल किसी परिवार में चावल, दाल व तेल पर खर्च का अनुपात 12:17 है। यदि इसमें वस्तुओं के मूल्य में यदि इसमें वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 10%, 20% तथा 30% की वृद्धि करें तो कुल व्यय में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? दोस्तों, हमारे सामने क्वेश्चन यह है, बोल रहा है कि किसी परिवार में चावल, दाल व तेल पर खर्च का अनुपात जो है वह है 12:13:3 है। यदि इसके वस्तुओं के मूल्य में क्रमशः 10%, 20% तथा 30% की वृद्धि करें तो कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। बोल रहा है कि 12 रेशियो यानी 12:17:3। ठीक है, ये तो था इसका खर्च। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसका टोटल खर्च कितना होगा दोस्तों? इसका टोटल खर्चा होगा 3 7 10 2 12, ये हो जाएगा 1 1 2 1 3। ठीक है, अब यहाँ से बात को समझना दोस्तों। बोल रहा है कि इसके वस्तुओं के मूल्य में, यानी वस्तु क्या है दोस्तों? चावल, दाल व तेल, यानी वस्तुओं के मूल्य में, यानी इस पे जो है वो 10%, 20% और 30% की वो वृद्धि कर रहा है। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से बात को ध्यान से समझना। ये बोल रहा है कि इसके वस्तुओं के मूल्य में, ये वस्तु हमारा क्या है? चावल, दाल व तेल है। तो इसका रेशियो जो हमारा बना है यहाँ पे 12:17:3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 12 का 10% निकालेंगे दोस्तों। तो 12 का 10% कितना होगा दोस्तों? मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आप लोगों को निकालना बताया है। 12 का नाम 12 होगा, तो यहाँ पे जो रेशियो बनेगा कितना बनेगा? 12। और पहले कितना था दोस्तों? ये था 12। ठीक है, यानी 1.2 में, यानी इसी 12 पे तो वृद्धि हो रही है ना दोस्तों। तो क्या कर देंगे, जब इसका हम परसेंट निकाले तो 1.2 आया, जब इसको जोड़ेंगे तो ये होगा दोस्तों 13.2। ठीक है, कितना होगा? 13.2 होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे दोस्तों? 13 यानी 13.2। अब क्या करेंगे दोस्तों, अगली बात यहाँ पे देखिएगा, समझिएगा। फिर क्या कह रहा है कि 17 का 20%, तो क्या होगा, इसी 17 का हम क्या निकालेंगे दोस्तों? 20% निकालेंगे। 0 0 17 दूना 34, 1 0 बचा हुआ है, पॉइंट लगा दो। तो पहले हमारा क्या था दोस्तों? पहले हमारा कितना था? 17 था। अब इस 17 पर कितने परसेंट की वृद्धि हुई कर रहा है दोस्तों? यानी उस वस्तु पे कितने परसेंट की वृद्धि? 20% की वृद्धि। तो कितना हो जाएगा? 17 3 20 हो जाएगा, यानी 20 ये हो जाएगा 4। तो पहले 17 था, अब इतना हुआ, दोनों को जोड़े कितना निकला दोस्तों? 20.4। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि 3 का 30%, तो 3 का
30% कितना होगा दोस्तों, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 3 त्रिक का 9, अभी भी जीरो बचा है 0.9। तो पहले कितना था दोस्तों, 3 था, अब कितना है 0.9, तो कितना होगा 3.9 होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पहले 3 था 0.9, 3 पॉइंट कितना होगा दोस्तों, ये हो जाएगा 9। अब यहाँ से देखना, ध्यान से समझना, अब इसको क्या करेंगे जो दोस्तों, सबको जोड़ लेंगे, कितना होगा 9 4 13, 13 13, 9 4 13, 13 2 कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 2 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 15 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा 3 3 6 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है, 2 1 ये 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जोड़ना आती है, आएगा टोटल 37.5 आएगा। तो यहाँ से बात को समझना है, पहले तो खर्चा था हमारा दोस्तों 32, लेकिन अब खर्चा दोस्तों कितना है 37.5। तो यहाँ पे वृद्धि कितने की हुई है दोस्तों, ये हुआ है वृद्धि यहाँ पे 5.5 कितने पे, 32 पे हुई है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 32 और मल्टीपल किससे करेंगे दोस्तों, यहाँ पे बोला है ना कि कुल व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, तो परसेंट यानी ज्ञात करना है, तो परसेंट जब ज्ञात करना होता है तो गुणा 100 से करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इस पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे, यहाँ जीरो बढ़ाएंगे, यहाँ से जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल आउट करेंगे, और तो कितना होगा यहाँ पे, ये होगा 2/16 में हो जाएगा ये दोस्तों 32, और ये हो जाएगा 2 पंचे 10। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब यहाँ से ये 55 है, ये 5 है, गुणा कर लो, 5 5 25, 5 5 25, 2 27, यहाँ पे हो जाएगा 16। तो कितना होगा दोस्तों, ये होगा 275/16%। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। आगे और भी कैलकुलेट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो आंसर बनेगा 275/16। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे बड़ी सीधी सी बात है, क्या कह रहा है कि चावल दाल व तेल पर खर्च का जो अनुपात था दोस्तों, ये इतना था। फिर इसके वस्तुओं, यानी जो वो वस्तु की बात कर रहा है वो चावल दाल व तेल की ही बात कर रहा है, यानी उस वस्तुओं पर, यानी 12 का 10%, 17 का 20%, 3 का 30% जो हम निकाले। तो पहले हमारा 12 था, फिर यहाँ पे 12 का 10% निकाले तो 1.2 आया, दोनों को जोड़े फिर हुआ कितना 13.2। इसी तरह सब पे किए दोस्तों। तो पहले हमारा खर्चा 32 था, अब हमारा खर्चा कितना हो दोस्तों 37.5 हुआ। तो क्या किए, इन दोनों का जब हम अंतर लिए तो अंतर हमारा आया दोस्तों 5.5, लेकिन कितने पे आया, वो आया 32 पे आया दोस्तों। तो 32 हमने नीचे लिखा, यहाँ पे पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, जीरो से जीरो को कैंसिल किया, यहाँ से फिर आगे 16 दूना 32, 2/16 में 32, 2 पंचे 10, दोनों को गुणा किया, 275/16 आया। ठीक है, तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं दोस्तों। इसके पहले मैंने टोटल लगभग 18 वीडियो जो है अपलोड कर दिया है। ठीक है, तो वहाँ से जाके बेसिक टू हाई लेवल नाम की प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा और पूरी की पूरी बात समझिएगा। यहाँ इसके पहले मैंने दोस्तों LCM SCF और नंबर सिस्टम को कवर करवाया है। ठीक है, तो वहाँ से जो बच्चे नए हैं वो वहाँ पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं, तो वहाँ से पूरी की पूरी बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यहाँ से देखते हैं, समझते हैं। बोल रहा है A B व C के वेतन का अनुपात, A B व C के वेतन का अनुपात, के वेतन का अनुपात, जो अनुपात है दोस्तों वो है 1:3 कितना है दोस्तों 4 है। ठीक है, यदि इसमें क्रमशः 5%, 10%, 5%, 10% तथा 15% वृद्धि करें तो इनके नए वेतन का अनुपात होगा। तो इनके नए वेतन का अनुपात होगा, नए वेतन का अनुपात होगा। दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने ये है, बोल रहा है कि ABC के वेतन का अनुपात 1:3:4 है। यदि इसमें
क्रमशः 5%, 10% तथा 15% की वृद्धि करें तो इनके नए वेतन का अनुपात होगा। जैसे इसके पहले क्वेश्चन किए ना दोस्तों, से वही सेम पैटर्न है दोस्तों, यहाँ पे हमें फॉलो करना है जो पीछे यहाँ पे हम किए थे। तो दोस्तों ए, बी और यह है सी, इनका अनुपात कितना है दोस्तों? 1:2 अनुपात कितना है दोस्तों? 3 है। एक काम करो, अब एक का कितना निकाल लो दोस्तों? 5%। तो एक का जब हम 5% निकालेंगे दोस्तों तो ये होगा 5 का नम 5, ये होगा 0.5। अब ये 0.5 क्यों लिखा? लेकिन क्योंकि परसेंट में डबल जीरो होता है नीचे, जब नीचे दो जीरो को हटाएंगे तो ऊपर 2 पॉइंट में क्या लगाते हैं दोस्तों? दशमलव लगाते हैं। अब एक बात बताओ, पहले 1 था, अब यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों? 0.05 हुआ, तो यहाँ पे 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1.05। तो यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों 1.05। अब यहाँ से पहले देखेंगे, यहाँ से वैसे यहाँ पे हमें क्या बताना है? अनुपात बताना है, ठीक है। अब क्या करना है? अब निकालना है 3 का 10%। तो यहाँ से 3 का 10% निकालेंगे दोस्तों, तो 0 से 0 3 का ना 3 होगा, एक जीरो बचा हुआ है, एक अंक पे क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो। तो अब पहले कितना था? 2 था, अब कितना है दोस्तों? 0.3 है। तो अब यहाँ से कर दीजिए, इसको जब जोड़ेंगे तो ये होगा 2.3। तो यहाँ पे लिखो 2.3, ठीक है। अब क्या करेंगे? अगला निकालेंगे 4 का 15%। 4 का 15% जब निकालेंगे दोस्तों तो ये होगा 15 चौका 60, 2 जीरो बचा हुआ है, तो यहाँ पे 2 अंक पे क्या लगा दो? पॉइंट। तो पहले कितना था? 3 था, अब कितना है? 60 है। इनको जोड़ो दोस्तों, कितना होगा? 3.60। तो यहाँ पे होगा 3.60। अब क्या करना है? यहाँ से ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद 2 अंक, पॉइंट के बाद 1 अंक है। इक्वेशन हम क्या कर लेंगे दोस्तों? कैलकुलेशन आसान करने के लिए हम 1 जीरो यहाँ पे बढ़ा दिए, यहाँ पे 0 है ही, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा दोस्तों? वहाँ से देखिएगा, समझिएगा। 4 का 15%, 15 चौका 60, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा? इसको कैंसिल आउट करेंगे तो कैंसिल आउट होगा दोस्तों, ये 4 है ना दोस्तों, तो यहाँ पे ये 4 कर दो, ठीक है। क्या कर दो? तो ये होगा 4.60, तो ये होगा 4.60। अब क्या करो दोस्तों? इसको क्या कर दो? यहाँ से पॉइंट हटाओ, यहाँ से पॉइंट हटाओ और यहाँ से पॉइंट हटाओ, तो ये पॉइंट हट गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितने से कट रहा है यहाँ से देखेंगे। इसको काटते हैं हम लोग 5 से काटते हैं। कितना से? 5 दूना 10, 5 का नाम 5, ठीक है। ये होगा 5 चौक 20, 5 छंग 30 होगा। फिर यहाँ पे रेशियो जो बना वो होगा 5 अठे 5 नवा 45, 5 दूना 10। तो जो दोस्तों नए वेतन का अनुपात बनेगा वो बनेगा 21:46:92, ठीक है। ये इसका रेशियो बनेगा। 1 मिनट, यहाँ से 5 से काटे, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 छंग 30। यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे 2 था दोस्तों, ठीक है। कितना बनेगा? 21:46:92, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे ये 3 है ना, 3 का तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोस्तों 3 लिखेंगे, ठीक है। तो ये होगा दोस्तों 3.3। तो यहाँ से होगा दोस्तों ये 3.3, थोड़ा कैलकुलेशन में गलत हो गया है। अब ये कितना होगा? ये कटेगा 5 छंग 30, ये कटेगा 5 छंग 30। वापस एक बार फिर से क्लियर कर लीजिए दोस्तों, मैंने क्या बोला? ए बी व सी के वेतन का अनुपात दोस्तों कितना था? 1:2:3 था। फिर बोला कि इसमें क्रमशः, यानी कि इसमें इस वेतन में क्रमशः 5%, 10% था, 15% की वृद्धि किया, यानी 1 का 5% मैंने निकाला तो 1.05 बना, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा। फिर 2 का मैंने 3 का 10% निकाला, तो यहाँ पे 3 का 10% जो निकला वो आया था 0.3। पहले कितना था? 3 था। यहाँ पे ये रेशियो ही गलत यहाँ पे लिख दिए हैं, इस वजह से ये गलत हो गया है, ठीक है। अब ये बना दोस्तों सही। अब क्या होगा? यहाँ पे निकाले तो ये बना 3.3 बना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लिखा 3.3। अब उसके बाद 4 का क्या निकाले? 4 का 15%, तो 4 का 15% हुआ 15 चौका 60, तो 0.60 आया। पहले कितना था? 4 था, इसमें जोड़े दोस्तों 4.60 बना, ठीक है। अब हम लोग क्या किए? इसमें
इस यहाँ पे जीरो नहीं था क्योंकि हमें कैलकुलेशन को आसान करने के लिए मैंने यहाँ पे जीरो बढ़ाया। तो देखो पॉइंट के बाद डबल जीरो और पॉइंट के बाद डबल अंक, पॉइंट के बाद डबल अंक, पॉइंट के बाद डबल अंक बना। तो दशमलव 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 को मैंने यहाँ से हटाया तो पूरी की पूरी संख्या 5 से कटी। 5 दूना 10, 5 का नम 5, 5 छंग 30, 5 छंग 30, 5 नम 45, 5 नम 10। तो जो नए वेतन का अनुपात होगा दोस्तों वो होगा 21:66:92। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है वो यहाँ से हम देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये नोट करके चलिएगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, चीनी के मूल्य में, चीनी के मूल्य में वृद्धि, चीनी के वृद्धि हो जाने पर, वृद्धि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसके उपयोग में, उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की कमी करें, कितने प्रतिशत की कमी करें, कमी करें कि खर्च यथावत रहे, पूर्वत रहे, अपरिवर्तित रहे। दोस्तों इस क्वेश्चन में अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गया ना दोस्तों, तो क्वेश्चन को हम समझ पाएंगे, पहचान पाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप का ये है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को समझते हैं। क्या बोल रहा है कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाने पर उसके उपयोग में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्च जो है यथावत रहे, पूर्वत रहे, अपरिवर्तित रहे। क्वेश्चन में आपको दोस्तों ये भी देखने को मिल सकता है, ये भी देखने को मिल सकता है और ये भी देखने को मिल सकता है, और इंग्लिश में दोस्तों मिलेगा आपको नो चेंज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि 100 पे 20% की वृद्धि हुई तो दोस्तों कहाँ पे पहुँचे, 120 पे पहुँचे। लेकिन ये बोल रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाने पर उसके खर्च में, यानी उसके उपयोग में कितने परसेंट की कमी करें कि खर्चा क्या रहे दोस्तों, वही रहे। वही का मतलब यही क्या रहे, 100 ही रहे। तो यहाँ पे दोस्तों बात को समझिएगा, दो टाइप का ही क्वेश्चन बनेगा। जब आपको बोले, जब चीनी का मूल्य दोस्तों बढ़ जाए ना तो खपत में, यानी आप लोग उसको यूज करना कम कर दो, तभी आपका खर्चा अपरिवर्तित रहेगा। अब पता चला कि वृद्धि भी हो रही है और आप खाना भी अपना बढ़ा दिए हैं, तो उस कंडीशन में आपका खर्च जो है अपरिवर्तित कभी नहीं रहेगा। जबकि क्वेश्चन में हमें क्या करना है, अपरिवर्तित ही रखना है खर्च को। दूसरी बात, मान लो कि 20% की कमी कर रहा है तो आप खर्च को बढ़ा दो। ठीक है, यानी खर्च में अगर कमी हो रहा है, यानी खर्च में जब कमी हो रहा है तो आप खपत ज़्यादा कर दो। ठीक है, जब उसके मूल्य में वृद्धि हो रही है, यानी मूल्य में जब वृद्धि हो दोस्तों तो खपत क्या कर दो दोस्तों, कम कर दो, तभी आप लोगों का जो खर्च रहेगा ना दोस्तों यथावत रहेगा, पूर्वत रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो ये बात समझ के चलिएगा दोस्तों कि जब खर्चा ज़्यादा हो तो खपत कम कर दो, और जब खर्च कम हो तो खपत ज़्यादा कर दो। तो उम्मीद करता हूँ ये बात समझ में आई होगी। यानी 100 तो था खर्चा, लेकिन 20% की क्या हो गई, वृद्धि हो गई। किसमें, मूल्य में। तो 100 से कहाँ पे गए, 20 में। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि खर्च हमारा अपरिवर्तित रहना चाहिए, लेकिन पहले हमारा खर्च कितना था, 100 था, बाद में वृद्धि हुई तो 120 हुई। क्वेश्चन बाद में फिर बोला कि खर्चा अपरिवर्तित रहे, यानी 100 ही रहे। तो बात समझ में आई दोस्तों। अब क्या करना है, पहले तो था 120, अब फिर वापस हमें कहाँ ले जाना है, 100 पे। तो अंतर कितने का आया दोस्तों, अंतर आया 20 का। कितने पे आया, वो आया 120 पे आया, और गुणा क्या करेंगे दोस्तों, 100 करेंगे। तो ये होगा दोस्तों 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, फिर इसको कैंसिल आउट करेंगे। ये होगा 2 छंग 12, ये होगा 2 पंचे 10,
बराबर होगा 20 पंचे 100/6। ठीक है, इसको और कैंसिल आउट करेंगे, ये होगा 2 तिहाई 6, ये होगा 2 50 में 100 होगा, तो ये होगा 50/3 और 50/3 का मतलब होता है 16 तिहाई 48, 2 50/3% की जो क्या होगी दोस्तों कमी करेंगे तभी हमारा खर्चा, यानी 16 सही 2/3% की जब हम कमी कर देंगे ना दोस्तों तो खर्चा हमारा क्या रहेगा, यथावत रहेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। वापस अगर यहीं पे मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, तो एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे और देता हूँ जिससे कि बात पूरी की पूरी क्लियर हो जाए। तो ठीक है, यहाँ से अगली बात समझते हैं दोस्तों। यहाँ पे जैसे मैं कह दूँ कि चीनी के मूल्य में 25% की कमी हो, क्या हो दोस्तों, 25% की कमी हो, 25% की कमी हो जाने पर उसके उपयोग में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्च यथावत रहे, पूर्ववत रहे। अब देखो दोस्तों, यहाँ कमी दे के वृद्धि यहाँ पे पूछ लिया है, यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से बात को समझते हैं, ये क्या कह रहा है, वो यहाँ से हम समझते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है अब कि 25% की कमी करें, यानी पहले तो खर्चा हमारा 100 था, लेकिन बोला कि 25% की कमी हो जाने पर, तो 25% की कमी हुई तो दोस्तों कहाँ पहुँचे, 75 पे पहुँचे, लेकिन बोला कि खर्चा हमारा क्या रहे दोस्तों, वही रहे, पूर्ववत रहे, यथावत रहे, अपरिवर्तित रहे। तो खर्चा तो पहले हमारा इतना ही था ना, तो बोल रहा है वापस खर्च हमारा कितना रहे, 100 रहे। ठीक है, अब एक बात बताओ दोस्तों, अंतर दोनों के बीच कितने का आया दोस्तों, 25% का आया ना, 25% का आया कितने पे, 75 पे आया। यहाँ से क्या कर देंगे, गुणा 100 से कर देंगे। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, जब हमारे खर्च में जो है कमी आ रही है, यानी खर्च में जब कमी आ रही है तो खपत में क्या करेंगे दोस्तों, खपत में हम क्या करेंगे, खपत में हम क्या कर देंगे, वृद्धि कर देंगे। ठीक है, यानी उपयोग में। अब क्या होगा, 25 करना 25, 25 तिया 75 और 100/3 होता है दोस्तों, 100/3 होता है 33 सही 1/3% की जब वृद्धि करेंगे दोस्तों तब हमारा खर्च जो है अपरिवर्तित रहेगा, और हमारा आंसर क्या होगा, 33 सही 1/3%। तो उम्मीद करता हूं कि अब बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों सिंपल परसेंट में। जैसे हमें फ्रैक्शन परसेंट में पूछ ले तब हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, यहां से हम लोग देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, यहाँ पे बोल रहा है कि आयत की लंबाई में, आयत की लंबाई में 14 सही 2/7% की वृद्धि करने पर, वृद्धि होने पर उसकी चौड़ाई में, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें, कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। क्वेश्चन हमारे सामने यह है दोस्तों, बोल रहा है कि आयत की लंबाई में 14 सही 2/7% की वृद्धि हो जाने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हमें इस 14 सही 2/7 का फ्रैक्शन हमें मालूम होना जरूरी है। तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है कि 14 सही 2/7% का जो फ्रैक्शन होता है 1/7 होता है। तो देखो दोस्तों, पहले तो खर्च हमारा था 7, लेकिन बोल रहा है कि
वृद्धि हो गई, तो यानी 7 की वृद्धि कितने पे हुई दोस्तों? देखो दोस्तों, जो वृद्धि या कमी होगी वो इसी पे होगी, ठीक है। तो 7 से 1 आगे जाएंगे दोस्तों, कहाँ पे होगा? ये 8 होगा। लेकिन क्या बोल रहा है कि चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे, और क्षेत्रफल तभी पूर्ववत रहेगा जब हम ये चीज़ यहाँ पे वापस 7 ले आएंगे। तो बात समझ में आई दोस्तों? यहाँ से ये चीज़ समझिएगा, जैसे यहाँ पे बोलता है 33 से 1/3% का मान होता है, 1/3 होता है। तो यहाँ पे बोलता कि 33 से 1/3% की कमी हो गई, तो क्या करते, ये 3 है ना, 3 पे 1 की कमी कर देते, तो ये होता, यानी ये हो जाता 3 से ये हो जाता 2, वृद्धि कहता तो 3 से 4 हो जाता, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो फ्रैक्शन वाली बात है वो समझ में आ गई होगी। तो अब हमें क्या करना है, अब देखो अंतर कितने का है दोस्तों? 1 का है। कितने पे है दोस्तों? वह है 8 पे। परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं? गुणा 100 से। अब क्या करेंगे, ये होगा 4 दूना 8, 4 पचास में होगा ये 100, बराबर में आएगा 25/2 का मतलब होता है दोस्तों 12.5 का मतलब यानी 12.5%। यानी दोस्तों चौड़ाई में अगर हम 12.5% की कमी कर देंगे तो क्षेत्रफल हमेशा क्या रहेगा दोस्तों? पूर्ववत रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर मैं यहीं पे बोल दूं दोस्तों, क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो देखते हैं आगे। अगर यहीं पे बोले दोस्तों 9 से ही 1/11%, 9 से ही 1/11% की कमी होने पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें, कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहां से देखते हैं, समझते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वाली बात समझ में आई होगी। अब यहां से इस बात को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम जाने कि 9 से ही 1/11% का मान कितना होता है? 1/11 होता है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, कमी हो रही है, यानी 11 से जब कमी होगी तो कहाँ पहुँचेंगे? 1 कम करेंगे दोस्तों, तो कहाँ पे जाएंगे? 10 पे जाएंगे। लेकिन हमें क्षेत्रफल पूर्ववत रखना है, तो क्षेत्रफल पूर्ववत तभी रहेगा जब हमारा जो लंबाई का जो प्रतिशत है वो कितना है? यानी वो कितना है दोस्तों? 11 है। वापस वो 11 होगा तभी क्षेत्रफल हमारा क्या रहेगा? पूर्ववत रहेगा, यथावत रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कहता वृद्धि है तो 11 से कहाँ पहुँचते? 12 पे। कमी बोल रहा है तो 11 से कहाँ पहुँचेंगे? 10 पे पहुँचेंगे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ यानी पूरी की पूरी बात जो डिपेंड करेगी वो यहीं से करेगी, ठीक है। अब देखो दोस्तों, अब 10 से 11 हुआ, कमी कितने की हुई दोस्तों? 1 की। कितने पे हुई? 10 पे हुई। यहाँ परसेंट से निकालने के लिए गुणा 100 से करते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल होगा, वो होगा दोस्तों, यानी हम चौड़ाई में अगर 10% की वृद्धि कर दें तब हमारा क्षेत्रफल पूर्ववत रहेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको अपने नोटबुक में राइट करते हुए, लिखते हुए कोई दिक्कत ना हो। तो अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, वो यहाँ से हम देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चावल के मूल्य में 30% वृद्धि हो जाने पर, चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर इसके खपत में कितने प्रतिशत, इसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च 17% बढ़ जाए, कि कमी कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च 17% बढ़ जाए। अब यहाँ से दोस्तों बात को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि चावल के मूल्य में 30% की वृद्धि हो रही है। तो ठीक है दोस्तों,
यहाँ पे दोस्तों यथावत, पूर्ववत, अपरिवर्तित की बात नहीं किया है, बोला है डायरेक्ट कि 17% जो है वृद्धि हो जाए। तो क्या करना है दोस्तों, पहले तो 100 था, अब खर्चा कितना हुआ दोस्तों, वो हो गया 130, लेकिन बोला कि कितने प्रतिशत की कमी करें कि खर्च डायरेक्ट बोल रहा है कि 17% बढ़ जाए। तो ठीक है दोस्तों, हम 17% बढ़ा दे रहे हैं, यानी 100 पे 17 को बढ़ाएंगे तो 117 होगा। अब एक बात बताओ दोस्तों, इन दोनों के बीच अंतर कितने का है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 13, यानी 13 का अंतर होगा दोस्तों, लेकिन कितने पे, वो होगा दोस्तों हमेशा इसके पहले वाले अंक पे, ठीक है। 130 पे गुणा परसेंट ज्ञात करना है, गुणा 100 से, 0 से 0 कैंसिल होगा, 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम 10% जो है 10% की हम जो है कमी करें, तब हमारा खर्च जो है डायरेक्ट कितना बढ़ेगा, 17% बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कंसेप्ट भी आप लोगों को समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों वो इम्पोर्टेंट है, और इस पे दोस्तों 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, और यहाँ पे हम वही तीनों टाइप के क्वेश्चन समझेंगे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ से देखिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन है हमारे सामने, किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी, किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी क्रिकेट या फुटबॉल, क्रिकेट या फुटबॉल या दोनों खेल खेलते हैं। यदि क्रिकेट खेलने वाले, यदि क्रिकेट खेलने वाले 86% तथा फुटबॉल खेलने वाले 42% हैं। कितना है दोस्तों, 42% हैं, तथा 1400 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने ये है, बोल रहा है कि किसी विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी क्रिकेट या फुटबॉल या दोनों खेल खेलते हैं। अब यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपसे क्या पूछ सकता है, एक खेल से पूछेगा, एक ऑफिस में पूछेगा, जैसे एक ऑफिस में इतने कर्मचारी चाय पीते हैं, इतने कर्मचारी कॉफ़ी पीते हैं, या आपसे एक विषय पे पूछेगा कि एक विद्यार्थी गणित में इतने % पाया और अंग्रेजी में इतने % पाया। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, घूम फिरा के इसी पे क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो फिलहाल पहले हम देखते हैं क्रिकेट और फुटबॉल यानी खेल पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, एक डायग्राम बनाएंगे अच्छे से। क्या कह रहा है कि क्रिकेट वाले दोस्तों कह रहा है, ये क्रिकेट वाले 86% जो है वो है, ठीक है। फिर कह रहा है ये कि जो फुटबॉल वाले हैं वो है दोस्तों 42%, ठीक है। तो क्या करना है हमें दोस्तों, दोनों खेल खेलना, मतलब जो पता करना है कि दोनों मतलब जो है 86% फुटबॉल खेलने वाले था, 42% फुटबॉल खेलने वाले हैं, तथा 1400 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। तो दोस्तों दोनों खेल खेलते हैं, % नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है विद्यार्थी टोटल 1400 हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्रिकेट और फुटबॉल को हम देखेंगे। क्रिकेट और फुटबॉल
खेलने वाले दोस्तों कितना है, क्रिकेट खेलने वाले 86% हैं, चलिए ठीक है। और उसके बाद 42% है दोस्तों फुटबॉल वाले। तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, यह होगा 6 2 8 8 4 12। तो दोस्तों ये आया 128%। अब एक बात बताओ दोस्तों, अब यहाँ पे 128% आया, लेकिन ये किससे ज़्यादा आ रहा है दोस्तों, परसेंटेज में 100 से 100 होता है, परसेंटेज 100 का होता है, लेकिन ये 100 से कितना ज़्यादा आया है दोस्तों, 28% ज़्यादा आया है। तो जो दोस्तों ये 28% जो आया है ना दोस्तों, ये दोनों खेल का आया है। ये कितने का आया है दोस्तों, दोनों खेल का आया है ये 28%। तो जो दोनों खेल आया है ना दोस्तों, यानी वो इसका मान आया है, किसका, इसका मान आया है। यहाँ ये 28% इसका आया है। बात समझ में आई दोस्तों। जिस दिन ये चीज़ निकालना सीख गए ना दोस्तों परसेंटेज, उस समय आधी बात तो वहीं पे क्लियर हो जाएगी। अब क्या करना है, अब दोनों के देखो, अभी तक तो मैं आपसे ये कह रहा था कि हमें दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों का मतलब कितने विद्यार्थी थे टोटल, जो मतलब क्रिकेट फुटबॉल खेलते तो वो थे 1400, लेकिन अब हमें साथ साथ पता क्या चल गया, 28% पता चल गया कि ये भाई दोनों ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो उसका परसेंट क्या है दोस्तों 28, यानी ये इसी का 28% बराबर हमें दिया हुआ है 1400। ठीक है, जब 28% बराबर 1400 तो 1% बराबर कितना होगा, 1% बराबर होगा ये दोस्तों 1400/28। तो इसको काटेंगे 5/28, ये कटेगा 5 बार तो ये होगा 5 50 होगा। जब 1% बराबर 50, जब 1% बराबर 50 दोस्तों तो ये होगा, यानी 100% बराबर ये कितना हो जाएगा, 100% बराबर हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे कुल कितने विद्यार्थी जो हैं, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, तो यहाँ से पता चल जाएगा दोस्तों, कक्षा में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, 5000 विद्यार्थी हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। वापस एक बार फिर से समझ लीजिए, 86% क्रिकेट खेलते हैं, 42% फुटबॉल खेलते हैं। ठीक है, तो मैंने इन दोनों को जोड़ा तो टोटल 128% आया। 128%, ये 100 से ज़्यादा कितना आया है दोस्तों 28%। तो जो ये ज़्यादा आया है ना दोस्तों, वो मतलब इसका मतलब ये है कि उसमें से कुछ क्रिकेट खेलते हैं और कुछ फुटबॉल खेलते हैं। तो 28% जो है वो यहाँ पे आया, यानी 28 ये है कि इसमें से कुछ क्रिकेट भी खेलते हैं और इसमें से कुछ फुटबॉल भी खेलते हैं। तो दोनों का जो परसेंट आया ना दोस्तों वो आया 28%। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, 1400 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं, यानी दोनों खेल खेलने वाले विद्यार्थियों का जो अंक है, यानी जो टोटल विद्यार्थी हैं वो 1400 हैं, लेकिन उसका परसेंट हमें पता नहीं था। तो परसेंट हमने यहाँ पे ज्ञात किया, 28% आया। तो 28% हमें दिया है दोस्तों। हम तो कह रहे हैं दोस्तों 28%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1400 विद्यार्थी। तो जब 28% बराबर 1400, तो 1% जो है 1400/28 हुआ। तो दोस्तों 1% बराबर जब 50, तो 100% कितना होगा दोस्तों, 5000 होगा। तो विद्यार्थी हमारे दोस्तों कितने होंगे, कुल 5000 विद्यार्थी होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। तो यहाँ से बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ से देखिएगा, समझिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी ऑफिस में किसी ऑफिस में किसी ऑफिस में चाय या कॉफी, किसी ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी, किसी ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफी या दोनों पीते हैं। ठीक है, यदि चाय पीने वाले यदि चाय पीने वाले 78% था, कॉफी पीने वाले 78% था,
कॉफ़ी पीने वाले तथा कॉफ़ी पीने वाले 44% हैं। कितना है दोस्तों? 44% हैं। तथा 1320 कर्मचारी तथा 1320 कर्मचारी चाय या कॉफ़ी दोनों पीते हैं। तो कुल कर्मचारी हैं, तो कुल कर्मचारी हैं। दोस्तों क्वेश्चन हमारे सामने ये है, क्या कह रहा है कि किसी ऑफिस में प्रत्येक कर्मचारी चाय या कॉफ़ी या दोनों पीते हैं। यदि चाय पीने वाले 78% तथा कॉफ़ी पीने वाले 44% हैं तथा 1320 कर्मचारी चाय या कॉफ़ी दोनों पीते हैं तो कुल कर्मचारी होंगे या हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से एक डायग्राम बनाएंगे अच्छे से। यहाँ से देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे बोल रहा है चाय पीने वाले जो हैं वो है 78%, ठीक है, और जो कॉफ़ी पीने वाले हैं दोस्तों वो है 44%, ठीक है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हम पहले ज्ञात करेंगे कि दोनों कितने परसेंट पीने वाले हैं। ये तो अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन हमें पता करना है कि दोनों कितने पीने वाले हैं। तो हम यहाँ से ज्ञात करेंगे, ये है कॉफ़ी और ये टी हुआ, ये हुआ कॉफ़ी। तो यहाँ से देखेंगे 78% यानी चाय पीते हैं, ठीक है, और यहाँ से 44% कॉफ़ी पीते हैं। 8 4 12 7 4 11 1 12, ठीक है। तो यहाँ से जो दो निकल के आया दोस्तों, अब देखो यहाँ पे ये टोटल आया 122%। एक ये आया कितना दोस्तों, 122%। तो दोस्तों ये आया कितना, 122% आया। ये 100 से कितना ज़्यादा आया है दोस्तों, ये आया है 22 ज़्यादा आया है दोस्तों, ठीक है। तो जो दोनों पीने वाले हैं यानी चाय और कॉफ़ी जो पीते हैं, ये दोनों का परसेंट जो निकल के आया दोस्तों वो आया 22% निकल के आया। तो ये 22% किसका आया दोस्तों, ये आया है इसका। यानी इसमें से जो है कुछ चाय पीते हैं और इसी में से कुछ कॉफ़ी पीते हैं, इसीलिए बीच में ये रखा गया, ठीक है। यहाँ से ये चीज़। अब क्या करना है, यहाँ पे हमें दिया है कि 1320 कर्मचारी चाय या कॉफ़ी दोनों पीते हैं। देखो यहाँ पे दोनों, हम तो कह रहे हैं दोस्तों 22%, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 1320। जब 22% 1320 का, तो 1% बराबर यहाँ से दोस्तों हम ज्ञात कर लेंगे। 1320 ये होगा दोस्तों 22। ये कितनी बार जाएगा दोस्तों, ये जाएगा 3 बार जाएगा, ये होगा यहाँ पे 30। जब 1% बराबर 30 का, तो यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों 100% निकल के जो आएगा वो आएगा 100 × 30 का। तो जो कर्मचारी होंगे ऑफिस में वो होंगे 3000 कर्मचारी होंगे दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये भी बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या है वो यहाँ से हम देखते हैं, समझते हैं। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1 13। दोस्तों ये 6 बार कटेगा, नहीं 60 बार। तो यहाँ पे जो दोस्तों यहाँ पे 6 से गुणा करेंगे, तो इसका जो आंसर आएगा दोस्तों, ऑफिस में टोटल 6000 कर्मचारी होंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन क्या होगा वो यहाँ से हम देखते हैं, समझते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी कक्षा में 1300 लड़की, किसी कक्षा में 1300 लड़के तथा 700 लड़कियां हैं। यदि इनमें से 30% लड़के तथा यदि
इनमें से 30% लड़के तथा 20% लड़कियां पास होती हैं, 20% लड़कियां पास होती हैं तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत होगा, तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत होगा, विद्यार्थियों का प्रतिशत होगा। अब ये क्वेश्चन हमारे सामने दोस्तों बोल रहा है किसी कक्षा में 1300 लड़के तथा 700 लड़कियां हैं, यदि इनमें से 30% लड़के तथा 20% लड़कियां पास होती हैं तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का हमें क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। तो यहाँ से देखिएगा, समझिएगा, ये है दोस्तों बॉय और ये है दोस्तों गर्ल, ठीक है। तो बोल रहा है ये कि 1300 मतलब 1300 क्या है दोस्तों, 1300 लड़के हैं और 700 क्या है दोस्तों, लड़कियां हैं, ठीक है। 1300 लड़के हैं और 700 लड़कियां हैं। अब ये क्या कह रहा है कि इनमें से 30% लड़के, यानी इनमें से 30% लड़के तो क्या होते हैं दोस्तों, वो तो होते हैं पास। वो क्या होते हैं दोस्तों, पास होते हैं। और यहाँ पे लड़कियां कितनी पास हो रही हैं दोस्तों, 20% लड़कियां क्या हो रही हैं दोस्तों, पास हो रही हैं। क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो एक बात बताओ दोस्तों, मैंने शुरू में ही आप लोगों को जब परसेंट मैंने स्टार्ट किया था, मैंने बोला था कि एक व्यक्ति अपनी आय का कुछ परसेंट खर्च कर 75% खर्च करता है तो उसकी बचत कितनी होगी दोस्तों, बिल्कुल 25% होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब लड़का 30% जब पास हो रहा है तो फेल कितने परसेंट होगा दोस्तों, तो फेल होगा दोस्तों 70%। कितने होंगे फेल दोस्तों, 70% फेल होंगे उसमें से 1300 में से, ठीक है। अब यहाँ पे लड़कियां जो है 20% पास हो रही हैं 700 में से, तो फेल कितनी होंगी दोस्तों, यहाँ पे 80% क्या हो जाएंगे दोस्तों, फेल हो जाएंगी। तो हमें बोला क्या है कि फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे कि 1300 का 70% यहाँ पे ज्ञात कर लेंगे। 1300 का 70%। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन करता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को शुरू से ही समझाता चला आ रहा हूँ। यहाँ 0 0 काटे, 13 से 91 हुआ, 910 हुए, ठीक है। अब यहाँ से 700 का हम क्या निकालेंगे दोस्तों, 80% निकाल लेंगे। तो 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल, 8 से कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा, 560। अब क्या कह रहा है कि फेल होने वाले विद्यार्थियों का हमें प्रतिशत बताना है। तो टोटल दोस्तों हुआ कितना, 910 हुए, ये 960 हुआ, तो टोटल हुआ कितना दोस्तों, यहाँ पे ये होगा 0, 6 7 9 5 कितना हुआ दोस्तों, 14 हुआ। कितने में से टोटल विद्यार्थी कितने हैं दोस्तों, 1300 तो लड़के हैं और 700 लड़कियां हैं, तो दो टोटल कितने होंगे दोस्तों, ये होगा 2000, ठीक है। परसेंट ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। इसको कैंसिल आउट करो, ये होगा 2 7 14 हो जाएगा, 2 3 6, 2 5 कितना हो जाएगा, 10। तो दोस्तों फेल होने वाले विद्यार्थियों का जो प्रतिशत होगा वो होगा 73.5%, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ से वापस एक बार फिर से समझ लीजिएगा। 1300 लड़के थे, ठीक है, मैंने 1300 किया, उसमें से बोला 30% पास हुए थे फेल 70% हुए। लड़कियां 700 थी, उसमें से बोला था कि 20% पास हुई तो फेल 80% हुई। तो 1300 का 70% निकाले 910 बना, फिर 700 का 80% निकाले 560 बना। तो दोनों ये तो थे फेल वाले, तो फेल वाले ये थे दोस्तों, इनको जो मैंने जोड़ा कितने में से, 1300 700 को जोड़े 2000, कैंसिल आउट किए, बना हमारा आंसर 13.5%। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या होगा यहाँ पे हम देखते हैं, समझते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है, किसी कक्षा में लड़के व लड़कियों का अनुपात, किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात
वह है दोस्तों 7:3 यानी 7:3 है, 7:3 है। यदि इनमें से 70% लड़के, यदि इनमें से 70% लड़के तथा 60% लड़कियां छात्रवृत्ति लें तथा 60% लड़कियां छात्रवृत्ति लें यानी स्कॉलरशिप लें, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति नहीं ली? तो कितने प्रतिशत, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति नहीं ली? अब क्वेश्चन दोस्तों ये है हमारे सामने, बोला किसी कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का अनुपात जो है वो 7:3 है। यदि इनमें से 70% लड़के तथा 60% लड़कियां छात्रवृत्ति लेती हैं, लें, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थियों ने छात्रवृत्ति नहीं ली? नहीं लेने वाले का हमें संख्या पता करनी है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये हुआ बॉय और ये हुआ गर्ल। दोस्तों जिससे पिछले वाला क्वेश्चन के वैसे ऐसा ही है, सेम उसी टाइप का है। तो यहाँ से देखते हैं, ये बना है दोस्तों 7:3। कोई दिक्कत है इसमें? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 70% लड़के जो है वो तो दोस्तों छात्रवृत्ति ले रहे हैं यानी स्कॉलरशिप ले रहे हैं, और यहाँ से दोस्तों ये है 60% यहाँ पे लड़कियां स्कॉलरशिप ले रही हैं, ठीक है। तो दोस्तों 70% ले रहे हैं, तो नहीं लेने वाले कितने हैं दोस्तों? नहीं लेने वाले 30 होंगे, और यहाँ नहीं लेने वाले कितने होंगे दोस्तों? 40% होंगे। तो हम क्या करेंगे, अभी 70 का 30% निकालेंगे। 7 का 30% दोस्तों, 7 का 30%, एक जीरो से कैंसिल हो गया, 7 या 21, अभी भी एक जीरो बचा हुआ है, ये क्या होगा 2.1 होगा। अब क्या करेंगे, इधर 3 का 40% निकाल लेंगे, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 4 3 12, ये 1.2 हुआ। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि ये क्या है दोस्तों, फेल होने वाले हैं, और आई मीन छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 3, यह हो जाएगा 2 1 3 होगा। तो 3:3% ये बना। इतने जो हैं, ये टोटल इतने हैं कि जो छात्रवृत्ति नहीं ले रहे हैं, लेकिन कितने में से? 7 3 10 में से, ठीक है। तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0, यहाँ पे होगा ये 100% ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करते हैं, तो 100 से 100 कैंसिल। तो ये होगा दोस्तों 33% इतने हैं दोस्तों जो छात्रवृत्ति नहीं लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। जैसे पिछला वाला क्वेश्चन किए थे सेम उसी पे था ये भी क्वेश्चन, तो उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर का सपोर्ट ज़रूर करें। मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप लोगों का यही एक छोटा सा सपोर्ट हमारे लिए, हमारे चैनल के लिए, आपके चैनल के लिए ग्रोथ का काम करेगा, ठीक है दोस्तों। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग सपोर्ट ज़रूर करेंगे, एक लाइक और एक शेयर का। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। समझ में नहीं आया दोस्तों, जो भी कमी या कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है वो कमेंट में करके हमें ज़रूर बताएं, उसका सल्यूशन दोस्तों ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों कल हम लोग पढ़ने वाले हैं दोस्तों पार्ट 6 प्रतिशत का, और कल का सेशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पे हम यहाँ पे लगभग मैंने सभी अच्छे क्वेश्चन मैं कवर करवा रहा हूँ, बेसिक से लेके अच्छे क्वेश्चन, ठीक है। तो कल का जो सेशन रहेगा, कल का जो वीडियो रहेगा वो इससे भी शानदार रहने वाला है। तो कल का भी वीडियो ज़रूर देखें। और जो अपलोडिंग टाइम है दोस्तों वीडियो का, वो होता है हमारा सुबह मॉर्निंग में 10 बजे, तो उसको वहाँ से नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा और वहाँ से आप बिल्कुल वॉच कर सकते हैं, ठीक है। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।